Okay. Good morning, all of you. Morning, sir. Morning, sir. Morning. तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका एडवांस सर्वेइंग। तो एडवांस कर्व सर्वेइंग में प्रीवियस में हम लोग जो है कंपाउंड कर्व के बारे में पढ़ चुके थे, कंपाउंड कर्व का सेटिंग आउट भी पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सर बोल रहे से पहले विकास को ज्वाइन कीजिए ना सर, ये तब से मैसेज कर रहा है ग्रुप में, उसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा। क्यों पता नहीं सर, उसका दिखा रहा है कि होस्ट वेटिंग, जैसे सर लेट यू सून होस्ट वेटिंग दिखाता है ना सर, वही दिखा रहा है उसका। देखिए सर रिक्वेस्ट आया हुआ होगा। तो उसका तो ज्वाइनिंग में उसका साउंड नहीं जा रहा विकास का। अभी आया है सर। अभी आया ना? जी सर। आ गया, वो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम तो सब वेटिंग खोल दिए हैं। मुकेश यादव का भी नहीं आ रहा है, कैसे? सर कनेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, हो जाएगा। अंकित कुमार और सौरभ कुमार सिंह, चलो सबका हो गया, लमसम सभी का आ गया। यस सर। चलो तो अभी हम लोग जो कंपाउंड कर्व प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, आज हम लोग देखेंगे रिवर्स कर्व के बारे में। ठीक है, तो रिवर्स कर्व व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में हम ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर से बनाएंगे आपका कंपाउंड कर्व। तो कंपाउंड कर्व मतलब रिवर्स कर्व। तो रिवर्स कर्व में हम लोग क्या देखे थे कि आपका रिवर्स कर्व पहला होता क्या है, ठीक है। तो रिवर्स कर्व कहता है कि टू सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। ए रिवर्स कर्व कंसिस्टेड टू सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो होगा सिंपल सर्कुलर कर्व हम लोग जो पढ़े थे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसी को हम लोग जो बोलते हैं रिवर्स कर्व। इट इज ज्वाइंट एंड कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट भी हमको पता है क्या होती है। तो एक कॉमन टेंजेंट से दोनों एक कॉमन टेंजेंट पर लाइक करेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिवर्स कर्व। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? रिवर्स कर्व समझ में नहीं आया हो तो रिवर्स कर्व उसे कहते हैं जो एक सिंपल सर्कुलर कर्व है। तो दो सिंपल सर्कुलर कर्व दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक होगा सिंपल सर्कुलर इधर से और दूसरा होगा यहां से ही आपका इधर से। ठीक है, तो दो सिंपल सर्कुलर कर्व एक कॉमन टेंजेंट पे लाइक करेगा। ये कॉमन टेंजेंट कहीं ना कहीं आकर मिलेगा, हो सकता है कि ये कॉमन टेंजेंट यहां से ऐसे करके इस पोर्शन से मिलेगा, कि ये जो आपका एंगल बनाएगा इसके हिसाब से ये पोर्शन जो ये कॉमन टेंजेंट है, इस पॉइंट जो होगा ये, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, नहीं इसको बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंपाउंड कर्व। ठीक है, तो ये रिवर्स कर्व PRC, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व इस पॉइंट को बोलते हैं। बोलो शिवम। शिवम हैंड राइज की हो, कुछ पूछ रहे हो क्या? हेलो। हाँ सर बोलो। मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा है सर। तो नेक्स्ट क्लास से चेंज करके आना। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है तुम्हारा? 45। 40। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग जो है आपका रिवर्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवर्स कर्व होता क्या है, रिवर्स कर्व को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, और ये सर जितने भी सारे एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सिर्फ पढ़ना है। तो सबसे पहला कि आपका कंपाउंड रिवर्स कर्व जो है हमारा, रिवर्स कर्व का डेफिनेशन लिख लो। बोले बोलो, ये बोले या नहीं? बोलिए ना सर। हाँ चलो लिखो, ए रिवर्स कर्व
consist of two simple simple curve of opposite direction, at joint at common tangent, joint at a common tangent point called the point of reverse curve। जो हम लोग यह क्या कह रहा है कि आपका रिवर्स कर्व उसे कहते हैं दो सिंपल सर्कुलर कर्व जो अपोजिट डायरेक्शन में हो और ज्वाइंट ए कॉमन टेंजेंट पॉइंट ऑफ के बाद क्या बोले सर? पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर। पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर, उसको ब्रैकेट में कर दो PRC। अब इसका रिवर्स कर्व का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, क्या जरूरत था हमको आपका रिवर्स कर्व लगाने का, और रिवर्स कर्व का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? ठीक है, तो रिवर्स कर्व का रिक्वायरमेंट उस पोर्शन पे आया जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका जो हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाइन से 2 लाइन के लिए हम लोग जब चेंज करते हैं तो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन हम लोग जो है चेंज कर लेते हैं। जो रिवर्स कर्व होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका क्या है, तो इस पोर्शन में क्या देख रहे हैं कि एक लाइन इधर से है, दूसरा लाइन में इधर से है, तो 2 लाइन आपस में कुछ ऑब्स्टिकल इस पोर्शन में आ गया, इस पोर्शन में कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, ये लाइन नहीं आ सकता है, तो इसको हम लोग को क्या करेंगे, इधर से आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर से चेंज कर देंगे और इस लाइन के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब कोई ऑब्स्टिकल आता है। 1 लाइन जब भी मेरा रोड बनती है, उस रोड के ऑब्स्टिकल आ जाता है तो हम लोग को चेंज करना पड़ता है इसका डायरेक्शन को, और फिर यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट लाइन देनी पड़ती है। तो ये जो हमारा एक सिंपल सर्कुलर कर्व यहाँ है, दूसरा सिंपल सर्कुलर कर्व यहाँ है, तो 2 सिंपल सर्कुलर कर्व मिलाकर जो हैगा उसको हम लोग बनाते हैं। एक कॉमन टेंजेंट पे ये लाइक करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रिवर्स कर्व। तो हम लोग का जो सिलेबस में दिया गया है, वो सिलेबस में सिर्फ यही दिया गया है कि आप इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए। बोलो इकरामुल। कुछ पूछना है इकरामुल? नो सर। हैंड राइज कियो। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, गलती से हो गया था। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया, तो हैंड राइज पे फिर से क्लिक करो। हाँ, हट गया। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि इसका जरूरत कहाँ पड़ता है। तो जहां पर हम लोग रेलवे का जब ट्रैक होती है, तो रेलवे का ट्रैक में कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे कि कोई माउंटेन प्लेस आ गया, उस पोर्शन पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। कोई रिवर आ गई, तो रिवर के साथ हम लोग रिवर का डायरेक्शन चेंज करके हम लोग वहां से कर सकते हैं। नहीं तो उस रिवर के ऊपर में हमको पुल बनाना पड़ेगा। अगर ज्यादा लॉन्ग ब्रिज है, मतलब ज्यादा लॉन्ग का आपका रिवर है, ठीक है, जो उसका विड्थ है उसका ज्यादा आपका है, तो उसके हिसाब से, जैसे गंगा नदी है, उसके ऊपर में ब्रिज बनाने में हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी होता है और उसमें कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। तो उस पोर्शन पे क्या करते हैं कि उसको हम लोग टर्न करके जहां से आपका सबसे कम होगा, उस विड्थ उसका कम होगा, उस पोर्शन पे हम लोग जाकर वहां से ब्रिज को पार कर लेते हैं, वहां से ट्रेन का लाइन दे देते हैं। तो हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट हाईवेज में भी है। 1 लाइन से दूसरे लाइन चेंज करने के लिए उस जगह पर हम लोग इसका आपका यूज करते हैं।
और देख रहे हैं कि माउंटेन आया उस पोर्शन पे कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई आपका सिटी आ गया, जैसे कि कोई आपका रेलवे या रोड बना रहे हैं, जैसे कि हमको अभी पता है कि जिस हम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं रांची डिस्ट्रिक्ट, तो रांची डिस्ट्रिक्ट पूरे ऑल ओवर झारखंड, मतलब कि ऑल ओवर झारखंड को जोड़ने का काम कर रहा है। उसको क्या कर रहा है कि रांची डिस्ट्रिक्ट में ही आपको एक पूरा लाइन बन रही है, एक पूरा एक रोड का निर्माण किया जा रहा है पूरे झारखंड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। रांची तो आपस में जो होगा आपका एक रोड तैयार हो रही है, जो और माजिस होते हुए सारा चारों तरफ से घुमाकर एक पूरे रांची को एक बाहर आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसको सिटी से क्यों नहीं ले गया, क्योंकि ऑब्स्टिकल आएगा, बार बार हमको चेंज करना पड़ेगा, कर्व देना पड़ेगा, फिर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में हम लोग उसका यूज करेंगे, मतलब तो इसके लिए तो उस यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग क्या किए कि बाहर से हम लोग जो है उसको कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको ऑब्स्टिकल ना है। ठीक है, तो रिवर्स कर रिक्वायरमेंट उस पोर्शन पे आया कि जहां पर कोई ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे माउंटेन आ गया, फिर आपका कोई रिवर आ गया, या फिर आपका कोई सिटी आ गया, उस पोर्शन पे हम लोग वहां पर चेंज कर देंगे। जो रेलवे का लेआउट करते हैं उस जगह पर हम लोग चेंज उसको डायरेक्शन को रिवर्स करके डायरेक्शन को चेंज करके तब जाकर हम लोग वहां पर इसका यूज करते हैं। तो अभी हम लोग डिजाइन करेंगे, पहले देखेंगे रिवर्स कर्व। आपकी जो रिवर्स कर्व होगा T1 पॉइंट T2 पॉइंट जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बनाते हैं कर्व। कर्व का डिजाइन करते हैं, तो कर्व क्या होगी, तो सबसे पहला एक कर्व हम लोग डिजाइन करते हैं यहां से। ठीक है, डिजाइन यहां से लिए और इस डायरेक्शन में आ गए। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से ही हम लोग क्या कर दिए कि इस डायरेक्शन से ही हम लोग यहां से घुमाकर और चेंज कर दिए। दो कर्व बना, डिजाइन हुआ। अब यहाँ क्या किए कि ये T1 पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। टेंजेंट बनाते हैं रेड कलर से। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं इस पोर्शन से लेकर एक कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट हो गया, मतलब एक T1 पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा हमारा वो T1 पॉइंट होगा। दूसरा क्या करेगा कि इस डायरेक्शन से ये सर, ये सर, हाँ हाँ अभी ला रहा हूं। अभी तो मैम क्लब नहीं ले रही थी उसमें से, तो हम लेकर आ गए। अच्छा अच्छा, और एक कैमरा था ना, कहाँ पे? अच्छा ठीक है। ओ, अभी तो आधा घंटा भी है। ठीक, हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो कॉमन टेंजेंट, मतलब कि एक जो होगा ये बड़ा वाला है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक कॉमन टेंजेंट हम लोग को देना है, तो कॉमन टेंजेंट इस पोर्शन से आएगा। ये कॉमन टेंजेंट हुआ, ठीक है, कॉमन टेंजेंट हो गया। अब इस पोर्शन से हमारा रेडियस होगा, रेडियस का कलर चेंज कर देते हैं। रेडियस का कलर चेंज, ये वाला का रिवर्स के लिए एक रेडियस ऐसे बनेगा और यहाँ से एक रेडियस ऐसे बनेगा। ठीक है, हो गया।
अब यहाँ के लिए रेडियस सेम रेडियस बना देते हैं। ये हमारा रिवर्स कर्व तैयार हो गया। ओके, यहां तक देख लिए कि रिवर्स कर्व मेरा रेडी हो गया। अब कहता है सारा पॉइंट्स का नाम लिखते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ये होगी T1 पॉइंट, T1, ये होगी T2, ठीक है, T2 पॉइंट हो गया। और ये O1 पॉइंट होगी। ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये O1 पॉइंट है, ये O2 पॉइंट है, ठीक है, O1 O2। और ये जो कॉमन टेंजेंट जो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है PCC, नहीं PRC, इसका नाम है PRC, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर यानी कर्व। पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व का जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर नोट किए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो लाइन है, ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? A, इसको बोलते हैं A। और ये वाला, ये A लाइन है, इसी पर से जो कॉमन टेंजेंट बनी है इसको बोलते हैं B, ठीक है। और इसको यहाँ ये वाला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं C, ठीक है। यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि जो आपका T1 पॉइंट है, T1 पॉइंट से लेकर T2 पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट खींचनी है, मतलब एक लाइन खींचनी है, एक कॉमन लाइन खींच देना है। अब इस कॉमन लाइन पे क्या देखनी है कि यहां से ये लाइन पे जो O पॉइंट होगी, मतलब O1 पॉइंट है, इस पे इस लाइन से जो परपेंडिकुलर आएगा, इस लाइन से जो परपेंडिकुलर खिंचाएगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आपका F, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे E, कलर चेंज करके दिख नहीं रहा। इस पॉइंट को, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ब्लैक, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलेंगे E, ठीक है, इसको बोलेंगे F, ठीक है, ये F हो गया। अब ये देखो कि कॉमन टेंजेंट, ये जो आपका जो लाइन है T1 पॉइंट और T2 पॉइंट को हम लोग जो कनेक्ट किए हैं, इन दोनों पॉइंट के जो बीच का जो एंगल बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं del1, ठीक है, यानी कि ये del1 आपका पॉइंट बना। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला इस पॉइंट से इस पॉइंट में बनेगा, ये भी कॉमन टेंजेंट के साथ ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा del2, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं कि इस पे जो परपेंडिकुलर आया, तो ये वाला अंशु और आओ, क्यों किया? तुमको क्या लग रहा था कि नहीं पता चलेगा राम सर को? अंशु और आओ, डिलीट करो अपने से। सर वो सर हम वो ट्राई कर रहे थे कि अपना नाम कैसे बदले, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो गलती से हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर वही मेरा भी नहीं हो पा रहा है। अभी तुम इसको जो तुम लाइन खींच दिया उसको डिलीट, उसको अपने में से जाओ, वहां पर से इरेज करो। जब तक पेन नहीं छुओगे तब तक ये लिखाएगा नहीं, ठीक है। हर कोई वहां स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है। यस सर, क्या सोचे थे, नहीं पता चलेगा। यहाँ पर जो लिखता है ना उसका सर नाम का नजर बहुत तेज है। चील की निगाहें हैं बाबू। पूरा क्लास जब बना रहे थे, लिख रहे थे, उसको खिचड़ी कर दिया ये तुरंत घर पर। अच्छा ठीक है, ये तो हम तो यहाँ से डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद लिखा है। मेरा ही पॉइंट डिलीट हो जा रहा। सर हाँ सर नहीं हो पा रहा, कैसे? वहां पर इरेजर है, यूज करो। इरेजर टच किए सर वो डिलीट कर लेगा सर। छोड़ दो, हम इरेज कर दिए। Yes, sir. नेक्स्ट टाइम से सर नहीं होना सर चाहिए। असल में सर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना चाह रहे थे, तो वो छोड़ो, मत हो नहीं लिखो रहा। अभी, मत ठीक है लिखो। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि आपका यहाँ पॉइंट्स लिख लिए,
अब यहाँ पर से ये जो लाइन है, ये जो हमारा लाइन है, ये जो T1 पॉइंट से, अब इस पे भी कहीं ना कहीं आपका पैरेलल लाइन बनेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक पॉइंट बनेगी जो इस लाइन पे आएगी, ठीक है। यहाँ से भी आपका ये 90 डिग्री होगी। तो जो ये पॉइंट है E, तो ये पॉइंट हो जाएगी F थी, ये वाला G हो जाएगी, ये E F और ये G, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं G पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को G पॉइंट बोलते हैं। अब देख रहे हैं कि O1 पॉइंट है जो है, O1 पॉइंट से ये जो पॉइंट आई है, ये वाला पॉइंट को और हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग और बड़ा कर दिए। अब ये पॉइंट O1 पॉइंट से इस लाइन, इस पे हम लोग जो होगा इसके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस पे एक पैरेलल लाइन, O2 है ना सर? O1 है, ये O2 है, ठीक है। ये O1 है, O1 से जैसे कि T1 T2 का पैरेलल ही खींचेंगे, इसमें आपका ये आपका यहां से यहां तक, तो पैरेलल हम लोग ले सकते हैं। कैसे लेंगे, पैरेलल कैसे बनाएंगे, तो बाय लीनियर मेथड, क्रॉस स्ट्रैप चैन के साथ हम लोग यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ पर बना देंगे। जो ये पॉइंट बनेगी, ठीक है, उस पॉइंट का नाम है H, ये जो पॉइंट बनेगी उस पॉइंट का नाम है H। और जो कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बने हैं B, ठीक है, और ये होगी D। अब ये जो एंगल है, ये एंगल Δ1, ये एंगल Δ1, और ये जो एंगल होगी ये Δ2 होगी, ठीक है। ये Δ2, ये वाला B पॉइंट, B यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको PI पॉइंट बोलते हैं। ये टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होगी, ये टोटल डिफ्लेक्शन एंगल होगी। समझ में आया? अब कह रहा है कि ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन Δ2 है, तो ये भी अंदर में क्या होगा, Δ2। अब ये वाली लाइन, ये वाला जो होगा दोनों के बीच को जो ये कट कर रही है, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका ये कितना है, Δ2 है, ठीक है, माइनस Δ2, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये वाली पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट को हम लोग, ये वाला जो आपका एंगल बना है, इस एंगल को लिख रहे हैं। इसका एंगल तो यहाँ पर आ जाएगा Δ1, ठीक है, और ये वाली होगी Δ2 Δ1 माइनस Δ1, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। अब देख रहे हैं ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ब्लैक वाला जो हम लोग लाइन बनाया है, अब ये इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है, थीटा, इसको हम लोग थीटा डिनोट कर देते हैं, कुछ भी आ जाएगा निकल कर, ठीक है। अब सारा पॉइंट्स हम लोग को जानना है कि होता क्या है। सबसे पहला ये होगी RS, ठीक है, स्मॉल रेडियस, ये होगी RL, कैपिटल रेडियस, ठीक है, या फिर R1 लिखो या R2 लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से यहां पर दे सकते हो। तो सबसे पहला, अगर एक कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अगर, ठीक है, अगर R1 मतलब कि RS और RL, ये R1 लिख देते हैं, इसको दिक्कत हो जाएगा फिर। इसको बोलते हैं R1 और इसको R2, ठीक है। R1 इक्वल टू R2 अगर हो जाती है तो क्या होगा, कोई बताएगा? ये तो रिवर्स कर भी है, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगी,
तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों डेल वन डेल टू इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये होगा तो डेल वन जो होगी वो डेल टू भी हो जाएगी इक्वल, ठीक है, डेल वन डेल टू के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों जो होगा, जो पॉइंट बनेगी वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या रहा है कि द जनरल केस ऑफ रिवर्स कर्व इज इन विच भी ए, यानी कि जो भी पॉइंट है इस पॉइंट से भी ए एंड भी सी आर द टू स्ट्रेट लाइन T1 E T2, जो होगा एक स्ट्रेट लाइन बना है T1 E T2 पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाया है, और जो पॉइंट T1 पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, और E पॉइंट को क्या बोले, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व, इसको बोले ना पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व। E को हम लोग T1 पॉइंट को क्या बोलते हैं, T1 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ना कि पॉइंट ऑफ कर्व, और T2 पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हाँ बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो E पॉइंट। अभी जो E पॉइंट आई है, E पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व, PRC, पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्व। ये तीनों पॉइंट को समझाया गया, रिवर्स कर्वेचर ना हाँ रिवर्स कर्वेचर। तो पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर ये हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ कर्व। तीनों सारा हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपका बुक में इस तरह का लिखा गया है, दिया गया है कि इस तरह से हम लोग सारे को पॉइंट्स जो होगा सारा का नाम भी बता देना है, सारा कुछ उसको मालूम होना चाहिए। अब O1 पॉइंट, O2 पॉइंट, ठीक है, तो O1 O2 जो होगा, ये मेरा ऑरिजिन होगी, ये होगा कि इस मतलब कि आपका जो आपका होगा जो फर्स्ट जो कर्व होगी उस कर्व का ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगी, मिड पॉइंट, वहां पर जो बोलते हैं सर्किल का जो ओरिजिन पॉइंट होगी उस पॉइंट को हम लोग O1 बोलते हैं, और इसको O2 बोलते हैं, सर्किल 2 का। और यहाँ पर जो होगा ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है, ठीक है, ये कर्व 1 ये कर्व 2, दो कर्व है। एक यहाँ पर हम बनाए हैं दो कलर का, दोनों कलर का यहाँ पर कर्व से डिजाइन दिखाया है इन दोनों पॉइंट का। तो अब यहाँ पर सारा पॉइंट्स को लिखना है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट R1, फिर होगा R2, फिर होगा डेल 1, फिर होगा डेल 2, फिर होगा डेल, हो गया, फिर होगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, ये सारा पॉइंट्स को लिखना है। तो सबको R1 की जगह पर लिखो, R1 क्या हो जाएगी, द स्मॉलर रेडियस, स्मॉल, यस सर स्मॉल, ठीक है, लिखो लिखो, ये स्मॉलर रेडियस होगा। R2 में क्या होगी, R2 क्या होगा, स्मॉलर है तो ये ग्रेटर होगा, ठीक है। R2 हमारा क्या हो जाएगा, द ग्रेटर रेडियस, तो क्या बोले सर, द ग्रेटर रेडियस, लिखे।
ग्रेटर रेडियस हो गया। अब डेल वन में लिखो, फर्स्ट जो लिखा हुआ है डेल वन में, यहां पर होगा सेंट्रल एंगल फॉर द कर्व having स्मॉलर रेडियस वाला का जो होगा वो टेंजेंट बनेगा, मतलब कि वो आपका होगा। यहाँ पर जो बनाया गया ये आपका लार्जर दिखाया गया है, लार्जर दिख गया है, लेकिन जब भी कर्व डिजाइन होती है ये कॉमन टेंजेंट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इन दोनों के बीच के यहां से क्रॉस करेगा, तो ये स्मॉलर हो जाती है, ये लार्जर हो जाती है। लिखो डेल टू, द सेंट्रल एंगल फॉर द कर्वेचर कर्व हैविंग ग्रेटर रेडियस, यहां पर था स्मॉलर रेडियस, दूसरा में लिखो ग्रेटर रेडियस, फिर ब्रैकेट देके लिखना, डेल वन is greater than डेल टू, ठीक है, वहां पर जो होगा उसमें लिख लेना, उसी में ही लिखना जो आपका डेल टू में लिखना है, जो डेल टू वाला पॉइंट है उसी में लिखना है। यहाँ पर पहले लिख लेना है सेंट्रल एंगल फॉर द कर्वेचर हैविंग द ग्रेटर रेडियस, उसके बाद ब्रैकेट में देके ये वाला पॉइंट लिख देनी है, ठीक है। अब लिखो डेल्टा, इसमें क्या होगा, तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, इसमें लिखो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका डेल, ये डेल हो जाएगा। फिर ये डेल्टा वन, एंगल बिटवीन लिख रहे हो ना, देखो एंगल बिटवीन टेंजेंट में कौन सा पॉइंट, ए बी, यानी कि ए पॉइंट अपर में, यहाँ पर देखो ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए वाली, और यहाँ पर जो है तुम्हारा बी वाली, ए बी लाइन, और दूसरा क्या है and the line T1 T2 joining the tangent line, ये हो जाएगी डेल वन, ये आपका होगा डेल्टा वन, ये होगी डेल्टा टू।
तो डेल्टा 2 में क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट लाइन बी एंड बी सी, बी से सी जो पॉइंट होगी उस पॉइंट के लिए, एंड द लाइन T2 T1 joining, T2 T1 joining the tangent point the tangent points लिख लिया, yes or no? yes sir. अच्छा, तो आगे बढ़े, डायग्राम भी बना लिया सब कोई, डायग्राम बना लो। अब जो है जितने भी सारे जो पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है वो सारा आपका हम लोग पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करके उसको देखेंगे। तो वो जितने भी सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद आपका कंपाउंड कर्व से 2 आपका न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का आपका 2 केसेस हम करा चुके हैं और 2 केसेस कराएंगे, 4 केसेस है उसमें, टोटल 4 केस हो जाएगा। उसके बाद फिर उसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो रिवर्स कर्व में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रिवर्स कर्व में भी आपका जो है 4 केसेस है, लेकिन हम लोगों को केसेस के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को सिर्फ जो सिलेबस में दिया गया है वो सारे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। पहला केस, उसमें भी आपका 4 केसेस है। तो पहला में आपका नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा, दोनों के बीच में जो आपका ई से जो पॉइंट बनाए गए थे उस पॉइंट को